आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हर बार की तरह इस बार मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली मंत्रालय में, दिल्ली पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था उसकी याद दिलाती है। क्योंकि ये जो अभी जो ये कहानी है 13 दिसंबर 2023 की। 13 दिसंबर 2023 की सुबह को तकरीबन 9 बजे के आसपास श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, सोनिया गांधी जी, ये सब दिल्ली मंत्रालय में मौजूद थे। क्योंकि ये हर साल इसी दिन 13 दिसंबर को एक शोक सभा मनाई जाती है वहाँ पर पिछले 22 सालों से। तो इस बार भी वही शोक सभा का आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री के साथ में पक्ष और विपक्ष के सारे नेता मौजूद थे। और श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो सुबह सुबह आए थे वहाँ पर, उसकी वजह ये थी कि उनको एमपी जाना था मध्य प्रदेश में उनका एक बड़ा प्रोग्राम था। वहाँ के सीएम बने थे, नए सीएम नियुक्त हुए थे। उनकी नियुक्ति का शपथ ग्रहण का दिन था उनका। तो उनको नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को वहाँ पर सुबह जल्दी जाना था, इसलिए वो लोग सुबह 9 बजे आ गए थे। 9 बजे से 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा और 11 बजे तक हर किसी ने, जितने भी पक्ष और विपक्ष के नेता थे, उन लोगों ने अपनी अपनी शोक सभा, अपनी तरफ से शोक को जाहिर किया। क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिस हमले में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। उस हमले का हर साल पिछले 22 साल से शोक सभा मनाई जाती है। ठीक 11 बजे ये शोक सभा खत्म होके पार्लियामेंट का प्रोग्राम चालू हुआ। सारे जो एमपी थे, जितने एमएलए थे, वो लोग अपने अपने उनके जो एरिया में, उनके मोहल्ले में, उनकी वो जहाँ से सांसद है वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है लोगों को, वो उसके बारे में डिस्कशन चालू था। और चालू होते होते ठीक 1:01 के आसपास वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने उसको सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये मंत्रालय जो पुराना मंत्रालय था, एक पुराना मंत्रालय था जो 2001 की जो मैं बात बता रहा हूँ, तब पुराना मंत्रालय था। उसके बाद में ये 200 करोड़ रुपया खर्चा करके एक नया मंत्रालय बनाया गया है। अब वो नए मंत्रालय की जो सिक्योरिटी है, वो बताने वाले इस तरह से बताते हैं उस सिक्योरिटी के बारे में कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहाँ पर जैसे पार्लियामेंट के अंदर नीचे एक मंत्रियों की बैठने की जगह है और सारे टेबल्स लगे हुए हैं, जैसा आपने कभी टीवी पे भी देखा होगा या किसी फोटो में भी देखा होगा। और उसके ऊपर एक गैलरी है। वो गैलरी के ऊपर आम लोग, यानी पब्लिक जो आती है वहाँ पर, जो पब्लिक वो मंत्रालय की क्या कार्रवाई होती है वो जो देखना चाहता है, वो देखने के लिए लोग वहाँ पर बैठते हैं। मगर वहाँ पर जो पब्लिक आती है, पब्लिक को आने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। जैसे कि उनको एक कड़ी सिक्योरिटी के बीच में से गुजरना पड़ता है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सिक्योरिटी चेकअप होता है उनका। यानी कि उनकी पूरी तरीके से तलाशी ली जाती है। यहाँ तक कि लोगों का जो मोबाइल्स है, मोबाइल्स को भी बाहर रखना पड़ता है, बिना मोबाइल के अंदर जाना पड़ता है। और किसी के पास अगर कोई लाइटर है, कोई सिगरेट है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, यहाँ तक कि एक पिन, एक सुई भी अंदर नहीं लेके जाने दिया जाता है। इस तरीके की वो सिक्योरिटी होती है। ये सिक्योरिटी हर किसी पे लागू होती है। तो पब्लिक जो होती है, पब्लिक 3 सिक्योरिटी से गुजरती है और वो सिक्योरिटी से गुजरने से पहले उनको एक कार्ड बना के दिया जाता है। वो कार्ड उनके क्षेत्र के जो एमपी होते हैं, वो एमपी के रिकमेंडेशन पे वो कार्ड बनता है। तब जाके उनकी वो 3 चेकिंग होती है। 3 चेकिंग के बाद में वो लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, पब्लिक गैलरी तक। पहली चेकिंग
सर से लेकर पैर तक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है और सारे बदन पर हाथ लगाकर, यानी कमर में, पैर में, जूते के ऊपरी हिस्से में सारी जगह हाथ लगाकर और मशीन से दोनों तरह से चेक किया जाता है कि इसके पास कोई चीज तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कुछ ब्लास्ट हो जाए या किसी को हानि पहुंचे। ये चेकिंग होती है वहां पर। ये चेकिंग करने के बाद में उनको वहां पर अंदर एंट्री मिलती है। 13 दिसंबर 2023 को सारी चेकिंग के बाद में पब्लिक वहां पर बैठी और जो मंत्रालय था वहां का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, लोगों ने अपनी अपनी, जितने भी मंत्री थे वो लोग अपनी अपनी एरिया की, अपने अपने इलाके की सारी प्रॉब्लम्स बताने लगे। ठीक 1:01 में ऊपर से, यानी कि जो गैलरी में लोग बैठे थे, पब्लिक में से 2 लोग नीचे कूदते हैं। अचानक 2 युवक कूदते हैं और 2 युवक कूदने के बाद में वो लोग जमीन से भागकर नहीं आए स्पीकर की तरफ। जो स्पीकर बैठते हैं वहां पर, स्पीकर महोदय, उनके पास वो लोग जमीन से भागकर नहीं आए, बल्कि मंत्रियों के सामने जो टेबल रखे होते हैं वो टेबल के ऊपर जंप मारकर वो लोग चढ़े और ऊपर से जंप मारकर वो टेबल पे आए और एक टेबल से दूसरे टेबल पे, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल पे, ऐसा करते करते वो लोग आगे आने लगे, स्पीकर के पास आने लगे और वो लोग जोर जोर से नारा दे रहे थे, भारत माता की जय और जय भीम और तानाशाही नहीं चलेगी। ये नारा वो लोग लगातार दे रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने 40 मिनट के लिए ये जो कार्रवाई थी वहां पर उसको स्थगित कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी कार्रवाई को इस चीज की वजह से रोकना पड़ा। अब ये तीनों ने अपने जेब में से कुछ निकाला और वहां पर ब्लास्ट किया। बहुत सारी न्यूज में ऐसा आया कि बम ब्लास्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ था। वो एक कलर क्रैकर्स था, यानी कि पटाखड़ी जो हम लोग फोड़ते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं हम लोग फंक्शंस में जाते हैं तो वहां पर कलर के लिए, यानी कि पूरा वातावरण कलर का हो जाए, इसलिए एक फटाकड़ा होता है, एक फटाकड़ी होती है, उसको फोड़ा जाता है, क्रैकर्स को फोड़ा जाता है। ये वही क्रैकर्स था और इन लोगों ने उसको फोड़ा और फोड़ते फोड़ते ये लोग वही नारा दे रहे थे लगातार, भारत माता की जय, तानाशाही नहीं चलेगी और जय भीम। अब लोगों ने धीरे धीरे पहले तो सब सत्ते में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, और फिर लोगों ने धीरे धीरे देखा कि इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये लोग किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो बहुत हिम्मत करके एक किसी एमपी ने उसको पकड़ा और फिर दूसरे एमपी ने पकड़ा। ऐसा करते करते जो लोग बाहर भाग गए थे वो भी अंदर आए और उनको मारना चालू करे और उनको बहुत बुरी तरह से पीटे। इतने में वहां पर पुलिस आ गई, सिक्योरिटीज आ गई और उन लोगों ने, सिक्योरिटी ने पकड़ के उनको वहां पर दिल्ली पुलिस के हवाले किया, लोकल पुलिस के। अब ठीक इससे थोड़ा सा देर पहले एक मामला पेश आया था, वहां पर मंत्रालय के बाहर 2 लोग थे, यानी ये जो मंत्रालय स्टार्ट हुआ और यहाँ जो अंदर ये जो हुआ, 2 लोगों ने क्रैकर्स फोड़ा, कलर क्रैकर्स। इसके पहले थोड़ा सा देर पहले, तकरीबन 18-20 मिनट पहले 2 लोग बाहर खड़े थे। बाहर खड़े रह के उन लोगों ने भी ये ठीक इसी तरह की चीजें की थी। उन लोगों ने भी ये नारा दिए थे कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय और जय भीम, और उन लोगों ने भी कलर क्रैकर्स बाहर फोड़े थे, जिनको पुलिस ने तुरंत के तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस के हाथ में 2 अंदर के जो अरेस्ट हुए वो और जो 2 बाहर के थे जो अरेस्ट हुए वो, यानी कि कुल मिला के पुलिस के हाथ में 4 लोग आ गए, यानी पुलिस ने वहां पर 4 लोगों को अरेस्ट किया। मैं आपको इन चारों के नाम बताता हूं। चारों में से एक जो थी वो लेडीज थी, वो लड़की थी जो 18 मिनट पहले बाहर जिसने कलर क्रैकर्स फोड़ा था और जिसने नारे लगाए थे, वो एक लड़की थी, उसका नाम था नीलम, जो हरियाणा की थी, हरियाणा की रहने वाली है और जो टीचर है पेशे से। इसने स्टूडेंट के लिए काफी सारे मोर्चे और काफी सारे धरने किए हैं
और किसान आंदोलन में भी ये बढ़ चढ़कर इसने हिस्सा लिया था। इससे पहले भी कई आंदोलन में ये शामिल रही नीलम, और ये ग्रेजुएशन इसने कंप्लीट किया है अपना, यानी कि ये अच्छी पढ़ी लिखी लेडीज है, अच्छी पढ़ी लिखी फीमेल है ये। उसके बाद में जो दूसरा लड़का था उसका, बाकी जो 3 थे वो मेल थे यानी लड़के थे। उसमें से एक लड़के का नाम था अनमोल शिंदे, जो मैसूर का रहने वाला था, और मैसूर में लातूर जिले का था वो, और उसने भी ग्रेजुएशन किया था। तीसरे का नाम था सागर शर्मा, ये भी ग्रेजुएट लड़का था। यानी कि 3 जो थे तीनों ग्रेजुएट थे, और जो लड़का था चौथा उसका नाम था मनोरंजन। मनोरंजन कर्नाटक का रहने वाला था, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी ग्रेजुएट किया था। यानी कि चारों के चारों अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग थे, इसमें से कोई जाहिल या कोई भी क्रिमिनल टाइप का नहीं था। अब पुलिस के पास 4 लोग हो गए, 4 आरोपी अरेस्ट हो गए पुलिस के हाथ में, एक ही मामले को लेकर, 2 लोग अंदर के और 2 लोग बाहर के। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पुलिस ने पता लगाया कि ये कौन है। इनको जो रिकमेंडेशन लेटर होता है वो कौन से एमएलए का होता है, कौन से एमएलए का रिकमेंडेशन लेटर दिया गया, तो उनको पता चला कि बीजेपी के एक एमपी है, उनके रिकमेंडेशन पर इनको लेटर दिया गया और इनको दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर एंट्री दी गई। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन उनसे भी कर रही है, एमपी से भी, कि ये कौन है, आपने कैसे रिकमेंडेशन किया। नॉर्मली होता यह है कि जो इंसान जिस क्षेत्र का होता है उस क्षेत्र के एमपी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई देखना चाहता हूं मैं, तो मुझे रिकमेंडेशन लेटर दो, और उनके रिकमेंडेशन लेटर पर इनको एक कार्ड मिलता है, जिस कार्ड को लेकर ये लोग अंदर जाते हैं। ये सारा मामला हुआ। कुल मिला के ये था कि ये जो चारों लोग थे जो अंदर थे, जिन लोगों ने कलर क्रैकर्स फोड़ दिया, और जो बाहर थे जिन लोगों ने कलर क्रैकर्स फोड़ दिया और नारे लगाए, इन लोगों का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना या बम ब्लास्ट करना या किसी को जान से मार देना, इनका कोई इरादा नहीं था। ये आंदोलनकारी है और ये लोग अपनी बात रखना चाहते थे। इन लोगों ने ये जो कलर क्रैकर्स फोड़ा, इसकी वजह ये थी कि लोगों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो और ये अपनी बात स्ट्रांगली रख पाए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका कुछ खास नहीं था, कुछ ठीक नहीं था। आंदोलन के लिए या अपनी बात रखने के लिए और बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये तरीका कुछ ठीक नहीं था। ये जो मामला हुआ, ये मामला 2001 की याद दिलाता है हमें। वो भी 2001 में भी 13 दिसंबर को ही ऐसे ही एक चीज पार्लियामेंट में हुई थी, जो अभी हुई 2023 को, यानी कि ठीक 22 साल बाद। उस समय अचानक एक एम्बेसडर, व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार मंत्रालय में एंट्री करती है और वो बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी जांच के वो डायरेक्ट गेट को तोड़कर अंदर घुसती है और एक दूसरी कार को बहुत जोर से वो डैश करती है, मतलब ठोक देती है। और फिर उसके अंदर से 5 लोग निकलते हैं, जिन पांचों के पास में AK-47 होती है और पांचों के कंधे पर पीछे एक एयर बैग होता है सबके। और ये लोग उतरने के साथ में वहां पर जो CRPF के गार्ड्स होते हैं उनके ऊपर फायरिंग चालू करते हैं। उसमें 4 CRPF के गार्ड्स हमारे शहीद हुए थे, जिसका अफसोस आज भी मुझे और सारे लोगों को है। इसी चीज का हर साल पिछले 22 साल से शोक सभा का, इसी वाकये का शोक सभा मनाई जाती है। हमारे जो 4 CRPF के जवान शहीद हुए थे उसका, और ये जो हादसा हुआ था इसका, और फिर वो जो 5 आतंकवादी थे उनको एक एक करके मार गिराया। हमारे जवानों ने, हमारी पुलिस ने उनको मार गिराया। चारों एनकाउंटर में, मुठभेड़ में मारे गए। उनके जब बैग्स को, जो एयर बैग्स उन लोगों के कंधों के पीछे थे, उसको जब चेक किया गया
तो पता चला कि वो एयरबैग्स के अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट थे और विस्फोटक सामान गाड़ी में बहुत सारा पड़ा हुआ था। मगर क्योंकि उन लोगों की रेकी बराबर नहीं थी, यानी कि उनको ये नहीं मालूम था कि अंदर मंत्रालय के अंदर जाने का दरवाजा कौन सा है। उस वक्त मैं आपको बता दूं कि 200 MP MLAs यानी सांसद मिनिस्टर्स मिलाकर 200 लोग अंदर थे। जैसे ही ये मामला हुआ तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन सारे सांसद MP MLAs को अंदर कर दिया था और डोर को लॉक कर दिया था और इन लोगों से वो लोग लड़कर, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने लड़कर इन लोगों को खत्म कर दिया। अगर उस समय उनकी अगर रेकी बराबर होती उनकी, या वो लोग किसी भी तरह अगर मंत्रालय के अंदर दाखिल हो जाते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, इस बात की खुशी भी है, पर इतना बड़ा मामला हुआ इसका गम भी है। वो पांचों लोगों को पुलिस ने मार गिराया। तो ये सारा पूरा मामला था। तो जो भी इंसान अगर ये सोचता है कि 13 दिसंबर 2023 को कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला हमारे पार्लियामेंट में हुआ, तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये भी है कि वो लोग इस गलतफहमी से बाहर आ जाए। तो ये थी सारी कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद।